अम्मी जान, उठ गई आप? दोपहर के 12 बज रहे। वो देर से सोई थी ना। अच्छा, भाईस को नाश्ता दे दिया आपने? करवा दिया था मैंने उसको नाश्ता। बहुत अच्छा किया। इसमें तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो चाय बनी हुई है क्या? नहीं। वो चाय बना देंगी? उसमें तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वैसे मैंने मुलाजमा का कह दिया है, 1-2 दिन में अरेंज हो जाएगा। तुमने रात को भी खाना नहीं बनाया था और अब फिर तुम बीमार हो। मैं कोई जानबूझकर बीमार नहीं हुई हूँ। तौबा तौबा, छोटा सा काम क्या कह दिया आपने, तो जताना शुरू कर दिया मुझे। अब मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। आप में हिम्मत हो तो कर ले, वरना फाइज को बोलूंगी होटल से खाना ले आए। होटलों के खाने उसने बहुत खा लिए। अब भी अगर उसने बाजार का खाना खाया तो तुम्हारे होने का क्या फायदा है? मुलाजमा नहीं हूँ मैं आपकी, और ना ही फाइज की। सारी जिंदगी बहुत खिदमतें की हैं मैंने आपकी, बहुत ऐश कर लिया आपने। अब नहीं होता मुझसे कुछ भी। इस घर की मालकिन हूँ मैं, मुझे भी सुकून करने का हक मिलना चाहिए। बहुत घटिया हो तुम। अरे तुम तो मेरे पालने का हक भी अदा नहीं कर सकती। अपनी औलाद से बढ़ के चाहा है मैंने तुम्हें। पालने का हक? खूब अदा किया है मैंने वो पालने का हक। जब आपका बेटा यहाँ होता था ना, तो वो मैं ही थी जो दिन रात हैदराबाद में आपकी खिदमतें किया करती थी, रात रात भर जागा करती थी। अब नहीं होता मुझसे कुछ भी। मुझे घटिया बोलेंगी? ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, मिस आशा भी हमारे साथ जाएंगी। जवाब मेरी बात सुनो। हाय हाय, इस उम्र में मेरे अल्लाह अल्लाह करने के दिन है और तेरे माँ बाप ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। हाय हाय, क्या करूं? हाँ, तेरी दादी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुझे संभाल सके। हाँ, लेकिन तेरी नानी में बड़ी हिम्मत है। मैं तेरी माँ से कहूंगी कि वो तुझे तेरी नानी के पास छोड़ा है, ताकि वो अच्छी तरह संभाल ले। पहले भी तो रखती थी, अब भी रख लेगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं इमरान से बात करती हूँ और बल्कि उसे मशवरा दूंगी कि बेटा ये कर ले, ताकि वो भी सुकून से रहे और तेरी दादू भी सुकून से रहे। क्यों गई, है ना? अरे वाह भाई वाह, मेरी भी क्या बात है, क्या जबरदस्त आइडिया आया है मुझे। और तुम्हारे को भी ऐसे आइडिया आने चाहिए, समझ आई? आपी, 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 चले मेरे साथ घर। मैं भी घर ही जा रही हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। हाँ तो ठीक है ना, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मैं कोई तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। वैसे भी मुझे ऑफिस की तरफ से गाड़ी और ड्राइवर मिला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, चली जाऊंगी मैं। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ चलेंगी। चले मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। आपी, आप मेरे साथ चले, वरना। वरना? वरना क्या? क्या समझती हो तुम मुझे? बच्ची हूँ, छोटी हूँ, बेवकूफ हूँ, कम अकल के कहीं मैं जा नहीं सकती? क्या समझा हुआ है तुमने? और ये तुम होती कौन है इतना रोक डालने वाली मुझ पर? आहिस्ता बोलें। आहिस्ता क्यों बोलूं? इसलिए कि लोगों को पता ना चल जाए कि एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की कामयाबी से जल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं आपी, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ। आप क्या बात है मिस आशा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? चल। जी सर। आप के पीछे हो। क्या कह रही थी नाज़िर? सर कह रही थी कि मेरे साथ चलो, मैं ड्रॉप कर दूंगी। आपके साथ जाने से मना कर रही थी। ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी।
अच्छा किया तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मेरे साथ चली आई, वरना कल सुबह तुम्हें थैंक्स का लेटर देके ऑफिस से फारिग कर दिया जाता। नहीं सर, सर प्लीज ऐसा कभी मत कीजिएगा। नहीं करूंगा अगर तुम उन्हें को इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देती रहे। एक्चुअली उस लड़की को अंदाजा हो गया है कि उसके ऑफिस में दिन गिने जा चुके हैं और वही चाहती है कि तुम्हें भी ऑफिस से निकाल दिया जाए ताकि तुम अपने शौहर के सामने डिवैल्यू हो जाओ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे फासला रखो, उससे दूर रहो। आप ठीक कह रहे हैं सर, उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। गुड, वेरी गुड। हाँ, तुम्हें आज अपने साथ लाने का मकसद ये था कि वो मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ कपड़े वगैरह ले दे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले लूं। वो बॉस का और पर्सनल सेक्रेटरी का बड़ा क्लोज सा रिलेशन होता है और मैंने एक चीज नोट की है कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसे ढंग के कपड़े नहीं है। आई मीन मेरी सेक्रेटरी को बड़ा शानदार होना चाहिए जैसा कि मैं शानदार। दैट्स व्हाई, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया। जी सर। वो बॉस का और पर्सनल सेक्रेटरी का रिलेशन सब क्लोज होता है। कीजिए, चेक कीजिए अपनी पसंद का सूट। सर मैं? हाँ, आप और कौन? नहीं सर, मगर वो Come on, Miss Aisha. Let me do this for you. देखिए मिस आयशा, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को बहुत शानदार होना चाहिए जैसे कि मैं हूं। Hold this. हाँ, अब आपको ऑफिस आना होगा बहुत बन सवर के, स्मार्ट होके, मॉडर्न लुक के साथ। जी सर। सर मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो ना तो मैं अपने शौहर के लिए अच्छी सी शॉपिंग करूं, एक आध चीज तो जरूर खरीदूं। एक आध चीज क्यों? आप अपने शौहर के लिए 2-3 चीजें लीजिए। हाँ, इट्स ओके, लेट्स डू वन। लाइक ये मुझे दीजिए, आपको पसंद? जी। ओके, आइए नेक्स्ट शॉपिंग चलते हैं, शौहर की शॉपिंग करते हैं। आइए ना प्लीज, कम ऑन। बहुत चीज़ें पैक कीजिए, हम लोग भी आते हैं, ठीक है? दिस वे, आइए प्लीज। दिस वे, आइए ना। ये लीजिए, पूरी शॉप हाजिर, जो लेना अपने हस्बैंड के लिए ले लीजिए। पसंद आई तुम्हें? नाइस चॉइस। जी लेकिन सर बहुत महंगे हैं ये। कम ऑन मिस आयशा, आपसे पैसे कौन मांग रहा है? जाइए और पसंद कर लीजिए, अपने हस्बैंड को खुश कर दीजिए आज। नहीं सर, अच्छा नहीं लगता। याद रखिए मिस आयशा,
बॉस का ऑर्डर होता है। गो अहेड प्लीज। चाहिए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। ये sit back. Thank you, sir. आराम से। बीबी जान, नौशीन की तबीयत खराब हो रही है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। हाँ जाओ आराम से। तो ये तमाशा फिर शुरू। पहले बीमारी और फिर खिदमतें, सब मुझसे काम कराने के बहाने हैं। खूब समझती हूँ मैं इस चालाक लड़की की चालाकियां। मुझसे पहले ही चाल चल गई। अम्मी, आप मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लें। मुझे इस ऑफिस में फिर से जाने पर मजबूर मत कीजिए अम्मी। लेकिन उन्हें इस वक्त तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी हिफाजत करनी है। अम्मी, जैसा पहले तो कभी तुमने मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया, आज क्या हो गया तुम्हें? इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम? अम्मी, मुझसे आप ही का ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मुझे अपना दुश्मन समझती हैं। उन्होंने अपना रास्ता हमसे बिल्कुल अलग कर दिया है और वो जिस नए रास्ते पर चल रही है ना, वो अपनी मर्जी और अपनी सोच के मुताबिक चलना चाहती हैं। ऐसा तुम्हें आयशा को उस रास्ते पे चलने से रोकना होगा। मैं नहीं रोक सकती अम्मी। इंशाल्लाह खैर कर। मेरी आयशा को समझते और उसकी हिफाजत फरमा। बीबी जान, डॉक्टर कह रहे हैं कि नौशीन का बीपी बहुत लो हो गया है। कोई नमकीन चीज बना दें, नींबू पानी वगैरह। और हाँ, खाना भी दे दें ताकि मेडिसिन ले सके। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो सुबह से अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। तुम ऐसा करो कि बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा लो। जी। कांच के रिश्ते टूटना जाए। अरे उसका मसला क्या तुमसे? क्यों तुम्हारी तरक्की के रास्ते में दीवार बंदी है? वो एक थप्पड़ लगाना था उसको। फाइज कहाँ है? फाइज वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? मुझसे मिले बगैर? आप मुझे डिसमिस नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हारिस साहब ने अपनी सीट का फायदा उठाते हुए
मिस फरजाना को डिसमिस किया। बाय द वे, इससे अच्छी ऑफर आप लोगों को मिल नहीं सकती।